नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे अपने नवरात्रों के बारे में, जो चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र दोनों के बारे में और उनके उपवास के बारे में। कई मेरी लोगों से बात होती है तो आजकल वो कहते हैं हम क्यों ये नवरात्र के व्रत रखें, क्यों आप 9 दिन फास्ट रखते हैं, इससे लाभ क्या है। और तो लाभ हानि नहीं, ये हम अपने भक्ति के कारण करते हैं। तो इसको और कई अलग अलग पहलुओं से समझेंगे कि ये जो उपवास होते हैं, इस उपवास को क्यों हमारे शास्त्रों में इतनी महत्वता दी गई है, क्यों हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। और खास तौर पर जो अपनी जेनजी पॉपुलेशन है उसको समझाएंगे अलग अलग तरीके से कि इन उपवासों का क्या महत्व है, क्या लाभ है और किस तरह ये आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो नवरात्रों के व्रत हैं उनको आप समझिए आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। देखिए, 2 बार नवरात्र आते हैं। एक चैत्र नवरात्र आते हैं जो हमारे अप्रैल में आते हैं, मार्च के एंड में पड़ते हैं या अप्रैल में पड़ते हैं, और दूसरे शारदीय नवरात्र आते हैं जो अक्टूबर में पड़ते हैं या कभी कभी नवंबर में के शुरुआत में पड़ते हैं, नहीं तो अक्टूबर के मंथ में पड़ते हैं, जिसमें दशहरा आता है। आप यदि इन दोनों समय काल को देखेंगे तो अब चैत्र की बात करें, सर्दियां जा चुकी हैं, गर्मियां आने वाली हैं। उतनी तेज गर्मी इस मौसम में कभी नहीं होती, आप देखिएगा। तो सर्दियां जा चुकी हैं, गर्मियां आने वाली हैं, पूरी तरह नहीं आई। तो आयुर्वेद के अनुसार आपने अपना जो सारा जो ऊर्जा बनाई है, जो भोजन लिया है, वो सर्दियों के हिसाब से लिया, अक्टूबर से लेके फरवरी तक। तो सारा आपने ड्राई फ्रूट्स खाए हैं, घी खाया है, गोंद खाई है, और जो सारी आपने इवन जो सब्जियां और फल भी खाते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो सब एक सर्दियों के हिसाब से आपका रक्त को संचालित करता है। और अब आप जाने वाले हैं सीधा गर्मियों में। तो ये 9 दिन का जो बीच का समय है उपवास का, ये एक तरह का फिल्ट्रेशन टाइम होता है। तो इस समय आप क्या खाते हैं? ऋतुफल खाते हैं या हल्का फुल्का फल खाते हैं? मुख्यतः या तो फल खाएंगे, ऋतुफल खाएंगे, या कुछ ऐसी मखाने इत्यादि खाएंगे, जल लेंगे, उस तरह से लेंगे। तो एक फिल्ट्रेशन टाइम आयुर्वेद के हिसाब से आपको मिल जाता है। और उसके बाद फिर आप जो भी चीजें लेंगे वो फिर गर्मियों के हिसाब से लेंगे। जिस तरह के फल भी आप देखिए चेंज हो जाते हैं, खरबूजा, तरबूजा, आम, उस तरह के फल आने लगते हैं। तो आपका रक्त जो बनेगा, आपके जो ऊर्जा बनेगी शरीर में, वो सारी उस गर्मियों के फल के हिसाब से बनेंगी। ऐसे अगर आप ये देखें कि जो आपके शारदीय नवरात्रे आते हैं ठीक सर्दियों से, कड़कड़ाती सर्दी से पहले, तो आपने जो सारा आपका रक्त बना है वो आपका गर्मियों के खाने के हिसाब से बना है। और अब आप सर्दियों में प्रवेश करने वाले हैं, तो फिर वापस एक फिल्ट्रेशन पीरियड 9 दिन का आता है, जिसमें आप अपनी बॉडी को एक तरह से पूरा फिल्टर कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो ये एक स्वास्थ्य का एक है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि ये खास तौर पे ये जो दिन होते हैं ये बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। आप अपने चैत्र नवरात्र को इस समय देखिए, हर जगह नई कोपलें खिल रही हैं, फसलें खड़ी हुई हैं, कटने का समय है, सर्दियां जा चुकी हैं और गर्मियां अभी आई नहीं, आने वाली है। एकदम मौसम एकदम खिला हुआ आपका होता है। साधना के लिए इससे सुंदर समय कोई नहीं साधना में प्रवेश करने के लिए। देखिए, नवरात्र जो है नवदुर्गा से जुड़े हुए हैं, शक्ति से जुड़े हुए हैं। तो शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति साधना से आती है। साधना में प्रवेश करने का सर्वश्रेष्ठ जो समय है वो हमारे नवरात्रि ही है। यदि कोई आप किसी भी रूप में वो शक्ति की साधना करने चाहते हैं, चाहे आप कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं या कोई अन्य सिद्धि करना चाहते हैं, अन्य साधना करना चाहते हैं, आप कोई ध्यान पद्धति से, योग पद्धति से भी यदि कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ समय होता है। तीसरा देखिए, जैसे खासतौर पर यंग दोस्त पूछते हैं भाई उपवास से क्या होगा। उपवास से नंबर 1 चीज तो क्या होगी, बायोलॉजिकल लेवल पे हमारा जो पूरा जो शरीर है वो अन्न से जुड़ा है, भोजन से जुड़ा है। अगर किसी की याददाश्त भी दोस्तों चली जाए ना, वो खाना खाना नहीं बोलता। कोई पागल से पागल हो जिसको अपने बेसिक मेथड्स नहीं आते कि नहाना धोना, कपड़े पहनना या कुछ और, वो भी लेकिन भोजन को पहचान लेता है। क्यों? बायोलॉजिकल लेवल पे, सेल लेवल पे आपके साथ जुड़ा हुआ है कि आप खाना नहीं भूल सकते, क्योंकि जो खाना भूलेगा तो कुछ दिनों में मर जाएगा। जैसे अन्य चीज को भूल के शरीर चल सकता है, लेकिन खाने को भूल के नहीं चल सकता। ऐसे ही काम वासना जो है, अगर आप कोई
कोई बिल्कुल ही अनपढ़ व्यक्ति है, कोई बिल्कुल आप जंगल में ही पाल लो, लेकिन उसको काम के लिए ट्रेन करने की जरूरत नहीं। उसका जो विपरीत लिंग उसके सामने आएगा तो उसको पता है क्या करना है। और ये भी बायोलॉजिकल लेवल पे, सेल लेवल पे इसलिए काम जुड़ी हुई है, काम शक्ति। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से जीव आगे बढ़ेगा। यदि कोई काम भावना भूल जाए, कुछ ऐसी बीमारी हो जाए कि इंसान के अंदर काम शक्ति समाप्त हो जाए, तो आगे रिप्रोडक्शन कैसे होगा? वो जो भी वो रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई ऊर्जा है। और इन 9 दिन क्या करते हैं, आप इन 2 शक्तियों का प्रयोग करते हैं। साइंटिफिकली अगर आप समझे तो आप 9 दिन अन्न को नहीं लेते, 9 दिन आप भोजन जो है बहुत संतुलित लेते हैं या नहीं लेते। तो आप उस सेल लेवल से अपने बिल्कुल बेस कोर लेवल की ताकत से जोड़ते हैं। 9 दिन आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, तो आप जो अपनी काम शक्ति जो है उसके ऊपर भी आप एक तरह से अंकुश लगाना सीखते हैं, उसको नियंत्रित करना या संचालित करना, मैं कहूंगा उसको चैनलाइज करना, संचालित करना सीखते हैं। और जो बिना, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन का पर्दा बाहर खुल जाता है तो संसार है, मन का पर्दा अंदर खुल जाता है तो मोक्ष हो जाता है। तो अपने मन पे कैसे नियंत्रित करें, मन के पार कैसे जाएं, उसकी साधना है ये नवदुर्गा की साधना। और आप जब इसमें जाते हैं, इनका मंत्र करते हैं, इनका ध्यान करते हैं, इनके अलग अलग दिन अलग अलग चक्रों पे आप ध्यान लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, अधोमुखी होती है। और वो जो ऊर्ध्वगामी जो ऊर्जा है वो आपकी सारी शक्तियों को जगा देती है। तो ये जो 9 दिन है अपनी शक्तियों को याद करने के हैं। हम केवल काम, क्रोध, मोह, लोभ इसी में ना पड़े रहे। आप अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबको साधो। दूसरी, इस समय जो आपकी चेतना है वो डिफरेंट लेवल्स पे जुड़ सकती है। कभी ना कभी कोई ना कोई तो दिन आपको लगाना पड़ेगा। अगर मैं आध्यात्मिक में बात करूं तो कोई ना कोई दिन तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा जिस समय आप साधना में प्रवेश करो। उसके लिए हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने ये जो नवरात्र वाले जो 9 दिन हैं, चाहे वो शारदीय पक्ष के हों, चाहे वो चैत्र पक्ष के हों, इनको सर्वश्रेष्ठ माना है। आप अपने शरीर की शुद्धि कीजिए, आप अपने मन की शुद्धि कीजिए, आप अपनी बुद्धि की, विचारों की शुद्धि कीजिए, और आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। आपकी विल पावर तो बढ़ी गई ना। आप डेली अगर आप अपने भोजन पे कंट्रोल कर पाए, आप अपने काम पे कंट्रोल कर पाए, अपने दिनचर्या पे कंट्रोल कर पाए, आप स्ट्रक्चर हुए, कंसिस्टेंट हुए, रोज सुबह उठना, जल्दी उठना है, नहा के धो के पूजा करनी है, एक विधि है उसकी, तो जब उस विधि को कर पाए तो आपके अंदर स्ट्रक्चर आ गया, डिसिप्लिन आ गया, आपकी विल पावर इंक्रीज हुई। तो ये बहुत सारे स्तरों पे आपको एनलाइटेड करती है, अपलिफ्ट करती है। और मैं तो कह रहा हूँ हर एक को ये जो 9 दिन की जो साधना है, जो 9 दिन के व्रत हैं, उपवास है, करने चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा माता के मंत्र करें, आप अपने कीर्तन करें, भजन करें, संगीत के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, जैसे खुद को उठा पाए उसको वैसे उठाए। यानी उपवास की जो शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उपवास मतलब उप मतलब ईष्ट, वास मतलब साथ रहना। तो जब अपने ईष्ट के साथ रहेंगे, ईष्ट का ध्यान करेंगे, तो जैसे एक प्रेमी अगर अपनी प्रेमिका का या प्रेमिका जिसको प्रेम करता है उसको ध्यान करता है, उसके साथ रहता है, तो भूख प्यास को शुद्ध थोड़ी नहीं लगती है। या जब बड़े खुश रहते हैं तो आनंद ही भोजन बन जाता है। तो ये जो उपवास है ये आपको बहुत कुछ देता है। आप एक बार करके देखें। देखिए, एक बार ना करके क्रिटिसाइज कर देना बड़ा आसान है। एक बार करके देखिए। 9 दिन उपवास रखिए, विधि विधान के साथ रखिए, पूजा पाठ ध्यान पुण्य के साथ करिए, और आप देखिए आपके शरीर में, आपके मन में कितने बड़े बड़े जो परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन है, वो आने शुरू होते हैं दोस्तों। मुझे लगा कि शायद कुछ इंसाइट आपको इसके थ्रू मिली हो, इस वीडियो के थ्रू, और जुड़े रहे हमारे चैनल से। आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, ज्योतिष और धर्म के ज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन को और सरल, सहज और सुंदर बना पाए। और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।